सर 22 बच्चे मेयो कॉलेज से प्लस 3 टीचर। एवरेस्ट बेस कैंप जिसकी ऊंचाई 17,000 कोई 800 मीटर है। मेयो कॉलेज की फीट मेयो कॉलेज की 150वीं वर्षगांठ पे हमने वहाँ पे अपने कॉलेज का झंडा लहराया अभी। क्या दिक्कत है? किस तरह की कठिनाई आई क्या? कठिनाई तो बहुत सारी थी सर। मौसम की कठिनाई, फिर डिस्टेंस आने जाने का कोई 120 से 130 किलोमीटर कवर किया बच्चों ने पैदल। फिर ऑल्टीट्यूड अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो भी खास अजमेर जैसे ड्राई एरिया से जाके वहाँ पे सस्टेन करना बहुत प्रॉब्लम थी। बट बच्चों ने बहुत अच्छे से ओवरकम किया उसको। कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उनका ये फर्स्ट टाइम था इस तरह का? एवरेस्ट बेस कैंप हम सभी 25 का पहली बार था। हम ट्रैकिंग हमने कोविड के बाद शुरू करी है। पहली बार हम कोई 12,500 फीट पे पहुंचे, उसके बाद लास्ट ईयर हम 15,000 फीट, और इस बार हमने 17,500 फीट से ऊपर का लक्ष्य तय किया है। लगभग कितने बच्चे गए थे? 22 बच्चे और 3 टीचर थे इस ग्रुप में पूरे। कोई बच्चे की तबीयत वगैरह खराब हुई? थोड़ी बहुत ही अप डाउन चलती रहती है, बट एज अ ग्रुप हमने किसी को भी एएमएस छोटा मोटा प्रॉब्लम चलता है दैट इज़, लेकिन वो सब ठीक हो जाता है वहाँ जाकर। थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन डेज होते हैं, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, बॉडी को एक्लेमेटाइज करने का कुछ तरीका होता है। सबसे बेस्ट तरीका वहाँ ये रहता है कि आपको वाटर जो इनटेक है आपकी 4 से 5 लीटर तक होनी चाहिए। तो बच्चे का हम वो ध्यान रखते हैं डेली का, उनकी ऑक्सीमीटर से उनका पल्स रेट चेक करना, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम उनकी बॉडी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कहीं मौसम खराब हुआ कुछ इस तरह? मौसम हर रोज़ ही ख़राब होता है जी। वहाँ पे रात का टेम्परेचर -14 तक हमने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है। फिर स्नोफॉल, रेनफॉल बहुत आम चीज़ है। जब आप कुदरत की गोद में होते हो 4,000-5,000 मीटर के ऊपर, तो आप बिल्कुल कुदरत के रास्ते से ही चलते हो। आपका परिचय? मेरा नाम मोहित कुमार है जी। मैं ज्योग्राफी विभाग से हूँ, और यहाँ पे कुछ 5 वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ। प्लस मैं माउंटेनिंग और ट्रैकिंग सोसाइटी में इंचार्ज भी हूँ सर। और मेरे साथ ये जांगड़ा सर हैं, स्क्वाश टीचर हैं, और मिस्टर जितेंद्र सिंह चौहान हैं, ये फिज़िकल एजुकेशन की टीचर हैं जी। हाँ बेटा, आप बेस तक पहुँचे, हम क्या माउंट कहना चाहिए? हम माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक गए थे। हम 22 बच्चे थे और 3 टीचर थे हमारे साथ। हमने वहाँ बहुत कुछ देखा, सुंदर पहाड़, ख़तरनाक रास्ते, और हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ हमें हमारे पेरेंट्स ने और हमारी स्कूल ने जाने का मौका दिया। हम बहुत खुश। स्कूल की तरफ से और मौका मिलेगा फिर जाएंगे? हाँ, ज़रूर जाएंगे। जैसे हम अगले साल किलिमंजारो जाएंगे। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है वो, तो अगला वही मौका। वहाँ से क्या संदेश लेके आए, किस तरह से कि कचरा नहीं फेंकना है? कचरा वहाँ पे एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। उसमें बोला जाता है कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए, और वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कचरा साफ़ करते हैं। और वापस नीचे आते वक्त हमें एक बैग दिया गया है 1 केजी का, जिसमें हम कचरा उठा के, और उनका एक उनका वो चाहते हैं कि 80,000 किलो कचरा एवरेस्ट से हटाया जाए, और उसमें हर आप भी जाके 1 किलो कचरा नीचे लेके आ सकते हैं। उससे आप 80,000 कचरा हटाने में अपना बल। खाने पीने की कोई समस्या है क्या? खाने पीने की कभी कभार हमें समस्या है। जैसे हम ज़्यादातर चीज़ें नहीं खा सकते थे, क्योंकि उससे हमारे उल्टी और सर दर्द की जैसी दिक्कतें होती थी। तो हम ज़्यादातर वहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ होती है, दाल भात बोलते हैं उसे, हम वही खाते थे। वहाँ से आने में कोई दिक्कत हुई क्या, क्योंकि पाकिस्तान और दुनिया में चाहिए? ऐसा हुआ था क्योंकि हमें ये डर था कि हम जब नीचे आ रहे होंगे तो फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाएगी और हम नेपाल में ना फंसे रह जाए। मेरा नाम युवराज सिंह परिहार। सर हम एवरेस्ट बेस कैंप गए। सर हम एवरेस्ट बेस कैंप गए थे, और हमारा कुछ 10 से ज़्यादा दिन का ट्रैक था। हमारा चालू हुआ था लुकला से, और हम धीरे धीरे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ते बढ़ते हम एवरेस्ट बेस कैंप गए, और उसके बाद आखिर में वापस लुकला तक आए। और काफ़ी अच्छा ट्रैक था, और मतलब मज़ा भी बहुत आया, और हमारे जो टीचर्स हमारे साथ थे उन्होंने हमको सपोर्ट भी किया। हमारे ग्रुप के साथ बहुत मज़ा आया, और हमारे दोस्तों ने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया। दिक्कतें भी हुई, हेडेक हुआ, स्नोफॉल वगैरह हुई, पर हमने सारी कठिनाइयाँ मतलब एज अ ग्रुप फेस की, और हमारा ट्रैक बहुत ही अच्छा गया। इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर जो लोग जा चुके हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, आप भी वहाँ पहुँचे, आपको कैसा अनुभव हुआ?
उससे नीचे गए, जहाँ भी गए आप, और आगे भी आपके क्या उसमें आपके प्रयास रहेंगे कि आप आगे और कहाँ जाना चाहिए? सर हम आगे तो और भी, जैसे हम K2 मतलब मैं तो K2 पीक जाना चाहूँगा, मैं एवरेस्ट की पीक जाना चाहूँगा, और मैं और भी काफ़ी सारे पहाड़ हैं जैसे जो 14 पीक्स हैं उनकी पीक्स करना चाहूँगा, जो बहुत ही कठिन है। और जब हम एवरेस्ट बेस कैंप जा रहे थे तो एक दिन हम एक मेमोरियल वाले रास्ते से गुजरे थे। वहाँ पे सारे लोग जो एवरेस्ट से नीचे उतरते समय जिनकी मृत्यु हो गई, उनके वहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह लिखे हुए थे। उनको पढ़ के हमको मतलब लग रहा था कि एवरेस्ट बेस कैंप तो हमारे लेवल पे फिर भी ठीक है, पर जो एवरेस्ट पीक करके आए हैं और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनके सामने ये एवरेस्ट बेस कैंप कुछ भी नहीं। नाम बताओ आप। मेरा नाम अभिजात सोनी है। तक आप पहुँचे, इससे पहले कभी ट्रैकिंग की थी आप? एवरेस्ट बेस कैंप के पहले भी हमने पिछले 2 सालों में 2 ट्रैक किए हैं, एक था केदारकंठा और एक था रूपकुंड। लेकिन एवरेस्ट से कंपेयर्ड वो ट्रैक इतने हार्ड नहीं थे, उसमें भी हमारे पास बड़ी टीम्स थी, वो भी हमने बहुत अच्छे से किया, और एवरेस्ट भी इतनी बड़ी टीम के साथ हमने बहुत अच्छे से किया है, तो पहले भी हमारा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस रहा है। आगे क्या लक्ष्य है? आगे अभी स्कूल बहुत सारे ट्रैक्स और करवाने की सोच रही है। अभी साउथ अफ्रीका जाने की सोच रही है स्कूल। अभी तो वो बस आइडिया है, बट प्रिंसिपल सर से बात होएगी, और हम भी चाहते हैं कि स्कूल हमको और ट्रैक्स पे लेके जाएं और कठिन ट्रैक्स पे लेके जाएं, जिससे हमारा मतलब हमारी फिज़िकल फिटनेस भी टेस्ट हो और हम और चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर पाएँ। कई अभिभावक अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजने से डरते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? क्या संदेश दें? बहुत पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को भेजने से डरेंगे, बट मैं उन पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो उनको अपने बच्चों को ऐसे चांस देना चाहिए जिससे उनका बच्चा भी ये सब एक्सपीरियंस कर पाए। तो सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजना चाहिए। नाम बताओ। मेरा नाम नीलय मोहनोत है।